Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. And today I am giving you the story of, sorry, the question answer of chapter 9, class 10th NCERT book, Bholi. Bholi is the name of a girl and she is neglected at her home. थोड़ी सी मंदबुद्धि थी, थोड़ी सी अगली थी, इसीलिए उसे घर में नेग्लेक्ट किया जाता था। और जो उसकी टीचर थी वो है सो थोड़ा सा उसे इनकरेज करती थी, पुशअप करती थी। ओके, सो आई एम गिविंग यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। भोली, चैप्टर 9 एनसीईआरटी बुक। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। उसके जो पिता थे, भोली के जो पापा थे, वो उससे वरी क्यों रहते हैं, उससे चिंतित क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अगली थी। एंड द आंसर इज भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर बिकॉज सी हैज़ अगली लुक्स एंड लैक ऑफ ब्रेन। उसका जो ब्रेन था वो थोड़ा मंदबुद्धि थी और वो थोड़ा देखने में अच्छी नहीं थी, अगली थी, मतलब थोड़ा सा खराब लुक था, इसलिए उसके पापा वरी रहते थे। ऑब्वियसली इन इंडिया यदि बेटी यदि अच्छी नहीं हो, थोड़ी सी मंदबुद्धि हो, तो पिता को माथा में टेंशन हो जाता है कि कैसे इसका फ्यूचर क्या होगा, शादी ब्याह कैसे होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। For what unusual reason is Bholi sent to school? Bholi is sent to school because a primary school has been opened in रामलाल्स village. भोली को एक स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, कोई रामलाल्स विलेज है वहाँ पे। एंड रामलाल बिंग नंबरदार हैज़ टू सेट एन एग्जाम्पल बाई सेंडिंग हिज डॉटर टू स्कूल। वो फर्स्ट थे जो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे थे। यस, हमारे इंडिया में पहले ज़माने में बेटी को स्कूल नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए। मोर ओवर भोली हैज़ लैक ऑफ सेंस एंड हैज़ लेस चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड। वो उसका ब्रेन कमज़ोर था और कोई चांस नहीं था कि उसका शादी होगा। सो उसके जो पापा थे वो फर्स्ट थे जो अपनी बेटी को स्कूल भेजते थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। जब वो भोली फर्स्ट स्कूल गई तो क्या वो अपना फर्स्ट डे स्कूल में एंजॉय की? द आंसर इज सी बिगेन टू क्राई इन स्कूल सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। वो क्लास में कॉर्नर में बैठती है और चिल्लाना शुरू करती है। अदर गर्ल्स लाफ्ड एट हर। सारे गर्ल्स जो है और भी क्लास की उसको देख के बहुत हंसती हैं। After the school was over, she kept on sobbing that she did not enjoy the first day at school. वो कॉर्नर में बैठती है और ऐसे ऐसे सब, दिस इज़ द सबिंग, और रोती है क्योंकि सब उसको चिढ़ाते हैं, उससे कोई दोस्ती नहीं करता है। सो कॉर्नर में बैठ के वो सिसकती है और इन्जॉय नहीं करती है फर्स्ट डे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या उसे लगता है कि जो स्कूल में टीचर है वो घर के सब जो उसके गार्जियन हैं, घर के जो भी पीपल हैं उससे अच्छे हैं? येस, भोली फाउंड दैट द टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट हर होम। उसे लगता है कि जो टीचर है वो अच्छे हैं, स्कूल के टीचर। द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूथिंग। टीचर्स का वॉइस बहुत अच्छा था उसके प्रति। एंड इन हर लाइफ भोली हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हर्ट। भोली को ऐसे इतना प्यार से कोई भी उसे आज तक बात नहीं किया था। सो उसे टीचर पसंद आते हैं, उसका हर्ट को टच करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के जो पेरेंट्स हैं वो बिसम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं मैरिज के लिए। भोलीज फादर डिड नॉट थिंक दैट सी वुड एवर बी मैरिड बिकॉज सी वॉज अ बैकवर्ड एंड अगली गर्ल। वो बदसूरत रहती है, बैकवर्ड रहती है। बिसम्बर वॉज अ मिडिल एज्ड रिच बनिया। और जो बिसम्बर रहते हैं वो मिडिल एज्ड के रिच बनिया रहते हैं। सो व्हेन ही प्रपोज टू मैरी भोली हर पेरेंट्स ग्लैडली एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। जब उसकी बेटी से कोई शादी करने के लिए रेडी हो जाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। क्या रीज़न हुआ कि मैरिज नहीं हुआ?
बिशंबर वॉज अ ग्रीडी मैन, बिशंबर जो था वो बहुत ही लालची था। ही डिमांडेड अ 5000 रुपीज़ एज डाउरी, एंड डाउरी सिस्टम इज़ मोस्ट प्रिविलेंट इन इंडिया नॉट टुडे ऑल्सो। यस, अभी भी डाउरी सिस्टम इंडिया में बहुत ही प्रिविलेंट है। इसे इग्नोर करना चाहिए, इसे सोसाइटी में नहीं इसे सोसाइटी में नहीं मानना चाहिए। सो वही उस समय भी था। वो एक दहेज के रूप में 5000 मांगता है। भोलीज फादर अग्रीड टू इट, और भोली के जो पापा हैं वो उससे अग्री भी कर लेते हैं, सहमत भी हो जाते हैं। बट भोली हु वॉज नाउ एजुकेटेड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रिफ्यूज टू मैरी हिम, सो द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस। भोली है सो पढ़ाई कर रही थी, वो कॉन्फिडेंट हो गई थी, सो वो रिफ्यूज़ करती है कि वो शादी नहीं करेगी। भोली डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको पता नहीं था स्कूल क्या होता है। सी रिमेंबर हाउ देयर ओल्ड cow had been turned out of the house and sold. Therefore, she was frightened and was reluctant to go to school with her father. She felt that she was going to better place, लेकिन उसे लगता है कि वो एक अच्छे जगह में जा रही है। भोली got a clean dress to wear, उसे एक साफ़ सुथरा ड्रेस पहनने के लिए मिलता है। It was unusual event for her, उसके लिए एक आश्चर्यचकित चीज़ होता है। उसको बिलीव ही नहीं होता है कि मेरे लिए इतना सब कुछ हो रहा है। ओके, she was bathed, oil was rubbed into her dry and matted hair, and this